दिवस की शक्ल में मनाया जा रहा है मर्दे आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल का 148वां यौम पैदाइश। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर में सरदार पटेल को किया खिराजे अकीदत पेश। कहा कि भारत की ताकत को देखकर पूरी दुनिया है हैरान, ऐसा कोई अज़्म नहीं जिसे भारत साबित न कर सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत अमृत कलश की खिताबी तकरीब में हो रहे हैं शरीक। नौजवानों के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का करेंगे इफ्तिताह। और एप्पल पर अलर्ट के हवाले से ऑपोजिशन के इल्जामात पर हुकूमत का सख्त मौक़िफ़। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि कुछ लोगों को तनकीद की आदत पड़ गई है। एप्पल ने इस मालूमात की बुनियाद पर 150 ममालिक को भेजी इत्तला, हुकूमत जाएगी मामले की तह तक। सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया की जमानत की दरख्वास्त मुस्तरद। केजरीवाल को भी ईडी का नोटिस। सियासी जमातों में इल्जामात और जवाबी इल्जामात का दौर जारी। दिल्ली हुकूमत की वजीर आतिशी ने कहा कि केजरीवाल को जेल भेजने की तैयारी। बीजेपी ने किया जवाबी हमला। ईमानदारी का दम भरने वाले केजरीवाल क्यों हैं खामोश। टाटा मोटर्स को 768 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने के अदालती हुक्म के बाद बीजेपी का मगरबी बंगाल हुकूमत पर हमला तेज। कहा कि ममता बनर्जी ने बंगाल की सनतकारी के इम्कानात को किया तबाह। सोने को किया राख में तब्दील। प्लांट लगाने में नाकामी के बाद सोशल मीडिया पर रतन टाटा ने किया जज्बाती पोस्ट। दिल्ली एनसीआर में मुसलसल बढ़ती फिजाई आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने किया इजहार तशवीश। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने की हिदायत दी। कहा कि रियासतों को बताना होगा आलूदगी कम करने के लिए अब तक क्या इक़दाम किए हैं। ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला। पाकिस्तानी गेंदबाजों ने शुरुआत में गिराए 2 विकेट। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस वक्त नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश मुहिम के तहत अमृत कलश यात्रा के इख्तितामी प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कर्तव्य पथ पर लगी नुमाइश का भी जायजा लिया और इसके बाद वज़ीर आज़म ने अमृत कलश में मिट्टी डाली और मादर वतन की मिट्टी अपने माथे पर भी लगाई। वज़ीर आज़म मुल्क के नौजवानों के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करेंगे। ये प्रोग्राम आज़ादी का अमृत महोत्सव की ख़तामी तकरीब की याद में मुनक़िद किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश मुहिम उन बहादुर मर्दों और ख़वातीन को खिराज तहसीन है जिन्होंने मुल्क के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी। अमृत कलश यात्रा के तहत पीर को तमाम रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से आए हुए अमृत कलश की मिट्टी को एक बहुत बड़े अमृत कलश में मिलाया गया। आगे बढ़ते हैं, जहां पीएम मोदी ने कौमी इत्तेहाद के दिन के मौके पर गुजरात के केवड़िया में मुनक़िद प्रोग्राम में शिरकत की। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े मुजस्मे पर गुलाय अक़ीदत पेश किया। इस हवाले से परेड का भी एहतमाम किया गया जिसमें पीएम मोदी ने शिरकत की। एकता नगर में आने वालों को सिर्फ इस भव्य प्रतिमा के ही दर्शन नहीं होते, उसे सरदार साहब के जीवन, उनके त्याग और एक भारत के निर्माण में उनके योगदान की झलक भी मिलती है। सरदार साहब के आदर्श ही एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प बनकर हमारे भीतर दौड़ रहे हैं। मैं इस पावन अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में नमन करता हूँ। मुल्क की यकजहती, सालमियत और सलामती का तहफ्फुज़ करने वाले मर्दे आहन
सरदार वल्लभ भाई पटेल को सत सत सलाम। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद इस खास मौके के गवाह बने और कौमी इत्तेहाद पर मुनक़िद की गई परेड में शरीक हुए। इस मौके पर उन्होंने तमाम अफराद को कौमी यकजहती का हलफ दिलाया। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। भारतीय पुलिस बलों के एकता नगर में मुनक़िद प्रोग्राम में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और रियासती पुलिस के मुख्तलिफ दस्तों ने हिस्सा लिया। इसमें खुसूसन एनसीसी शो, स्कूल बैंड और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत देहात के माशी मंजरनामे की कारकर्दगी शामिल थी। परेड में सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की तमाम खवातीन बाइक सवारों का डेयर डेवल शो, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की खवातीन का पाइप बैंड और गुजरात महिला पुलिस की तरफ से कोरियोग्राफ सभी की तवज्जो का मरकज बना। वज़ीर आज़म ने एकता नगर को संकल्प से सिद्धि की मिसाल करार दिया। संकल्प से सिद्धि का एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारा ये एकता नगर भी है। 10-15 वर्ष पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि केवड़िया इतना बदल जाएगा। आज एकता नगर की पहचान ग्लोबल ग्रीन सिटी के तौर पर हो रही है। यही वो शहर है जहां से दुनिया भर के देशों का ध्यान खींचने वाले मिशन लाइफ की शुरुआत हुई थी। परेड में चंद्रयान 3 की कामयाबी का भी जश्न मनाया गया, जिसकी शानो शौकत काबिल-ए-दीद। ये भारत की कामयाबी का मजहर है जो आज सभी के लिए तरकीब का बाइस बन चुका है। गुजरात पुलिस की 250 आज पूरा विश्व भारत के संकल्प की दृढ़ता को, भारतवासियों के पौरुष और प्रखरता को, भारतीय जनशक्ति की जिजीविषा को आदर और विश्वास से देख रहा है। भारत की अविश्वसनीय, अतुलनीय यात्रा आज हर किसी के लिए प्रेरणा का केंद्र बन चुकी है। गुजरात का एकता नगर भारत की सकाफती फक्र का मरकज बना, जहां मशरिक और मगरिब की दीवारों के साथ साथ शुमाल और जुनूब की दीवारें भी टूटकर एक साथ जम हो गईं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का इससे बेहतर नजारा कहीं और नजर नहीं आता। जहां भारतीय फिजाइया के फ्लाई पास्ट ने सबको मशहूर किया, तो वहीं मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के ख्यालात के लिए वक्फ थी, जो मुल्क को एक धागे में पिरोने का काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में कौमी इत्तेहाद को चैलेंज करने वाले अनासिर पर सख्त हमला किया। आइए देखते हैं वज़ीर आज़म की बड़ी बातें क्या थीं। आज पूरी दुनिया में उथल पुथल मची हुई है। कोरोना के बाद से कई देशों की अर्थव्यवस्था की हालत चरमरा गई है, बहुत खराब है। बहुत सारे देश 30-40 सालों की सबसे ज्यादा महंगाई से आज जूझ रहे हैं। उन देशों में बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में भी भारत
दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। प्रत्येक भारतवासी के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे देश की स्थिरता पर आंच आए। हमारे कदम भटकने से हम लक्ष्य से भी भटक जाएंगे। जिस परिश्रम से 140 करोड़ भारतीय देश को विकास के पथ पर लेकर आए हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। लोग अब भी उस दौर को नहीं भूले हैं जब भीड़ भरी जगहों पर जाने से पहले मन शंका से भर जाता था। त्योहारों की भीड़, बाजार, पब्लिक प्लेस और जो भी आर्थिक गतिविधियों के केंद्र होते थे, उन्हें निशाना बनाकर देश के विकास को रोकने की साजिश होती थी। लोगों ने ब्लास्ट के बाद की तबाही देखी है, बम के धमाकों से हुई बर्बादी देखी है। उसके बाद जांच के नाम पर उस समय की सरकारों की सुस्ती भी देखी है। आपको, देश को उस दौर में वापस लौटने नहीं देना है। हमारे सामर्थ्य से उसे रोकते ही रहना है। तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मनों के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा है। वो आतंकी गतिविधियों की जांच में कोताही करते हैं, वो देश विरोधी तत्व पर सख्ती करने से बचते हैं। तुष्टीकरण की सोच इतनी खतरनाक है कि वो आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है। देश में एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल धड़ा ऐसा है जिसे सकारात्मक राजनीति का कोई तरीका नहीं दिख रहा। दुर्भाग्य से ये पॉलिटिकल धड़ा ऐसे ऐसे हथकंडों को अपना रहा है जो समाज और देश के खिलाफ है। ये धड़ा अपने स्वार्थ के लिए देश की एकता अगर टूटती भी है तो उनके लिए उनका स्वार्थ सर्वोपरि है। इसलिए इन चुनौतियों के बीच आप, मेरे देशवासी जनता जनार्दन, आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। और आगे बढ़ते हैं, जहां किसी भी मुल्क की बुनियाद उसी वक्त मजबूत होती है कि जब उसका इत्तेहाद और सालमियत बरकरार रहे। मुल्क की तरक्की, अमन और खुशहाली उसी वक्त मुमकिन है कि जब मुल्क में आवाम के दरमियान इत्तेहाद हो। कौमी इत्तेहाद का दिन आवाम को यही पैगाम देता है। भारत के मर्द-ए-आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल इत्तेहाद की एक अलामत हैं, क्योंकि आज़ादी के बाद उन्होंने मुल्क की यकजहती और सालमियत को यकीनी बनाया। ये सरदार पटेल ही थे जिन्होंने आज़ादी के बाद 500 से ज़्यादा शाही रियासतों को भारत में जम किया और मुल्क को इत्तेहाद से जोड़ दिया। आज मुल्क के पहले वज़ीर दाखिला और नायब वज़ीर आज़म सरदार वल्लभ भाई पटेल का यौम पैदाइश है। ममनून कौम भारत के इस बहादुर सपूत को खराज अक़ीदत पेश कर रही है।
और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली के पटेल चौक पर मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके 148वें यौम पैदाइश पर गुलाए अकीदत नजर किए। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने नई दिल्ली के पटेल चौक पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के मुजस्समे पर गुलाए अकीदत नजर किए। मुल्क के इत्तेहाद, सालमियत, तहफ़्फ़ुज़ और मजबूती के जज्बे को मज़ीद तक़वियत देने और उसको बरकरार रखने के जज्बे को मज़ीद मजबूत करने के मकसद से वज़ीर आज़म की क़यादत में सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश को कौमी इत्तेहाद के तौर पर मनाने का तारीख़ी फ़ैसला किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कौमी यौम इत्तेहाद प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। मर्द आहन सरदार वल्लभ भाई पटेल के यौम पैदाइश को कौमी यौम इत्तेहाद के तौर पर मनाया जा रहा है। इस मौके पर नई दिल्ली के ध्यानचंद स्टेडियम में रन फॉर यूनिटी का इनकाद किया गया, जिसमें मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और मरकजी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर समेत कई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात मौजूद थीं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सबको कौमी इत्तेहाद का हलफ दिलाया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 550 से ज्यादा रियासतों को इत्तेहाद के धागे में पिरोने का काम किया है। के बाद अंग्रेज इस देश को खंड खंड होने के लिए छोड़कर गए थे। उस वक्त 550 से ज्यादा रियासतों को कुछ ही दिनों में एकता के धागे में पिरोकर भारत माता का अभी का मानचित्र बनाने का काम, ये विराट काम हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुल्क को मुत्तहिद करने में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। मुल्क उनका कर्ज कभी नहीं चुका सकता। कश्मीर से लेकर लक्षद्वीप तक फैले हुए इस विशाल देश को एक करने में सरदार पटेल जी का अविस्मरणीय योगदान था और ये देश कभी इनके ऋण को चुका नहीं सकता। सरदार साहब न होते तो आज हम यहां पर खड़े न होते। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने केवड़िया में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा सरदार वल्लभ भाई की बनाकर उनको ये उचित सम्मान देने का काम किया है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कौमी यौम इत्तेहाद के मौके पर रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे आज हिंदुस्तान की पहली और वाहिद खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा इंदिरा गांधी की बरसी पर शक्ति स्थल पहुंचे। वहां उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म पर गुलाए अक़ीदत नजर किए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एकता दिवस के मौके पर केवड़िया के लोगों को एक नया तोहफा दिया है। इस नए तोहफे के बारे में लोगों ने अपनी राय दी है। देखते हैं ये रिपोर्ट। पिछले 4 साल में रिकॉर्ड भी टूटा है, तो इसकी वजह से जो स्टीम हेरिटेज बनी है, इसको क्या है कि पुराने कल्चर को नए कल्चर से जोड़ के इलेक्ट्रिसिटी के साथ में मिक्स करके दिखाया जा रहा है। इससे टूरिस्ट और बढ़ेंगे, अट्रैक्शन होगी। ई व्हीकल्स आने की वजह से ये है कि पोल्यूशन कंट्रोल होगा। इंडिया का जो अचीवमेंट का गोल है, वो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 2030 का चल रहा है, वो भी हम इससे अचीव कर सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी सबसे बड़ी स्टैचू यहाँ पे बनी हुई है, जो अमेरिका में जो बनी हुई है उससे भी बड़ी है।
इसलिए ये अपने भारत देश के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है कि एक हेरिटेज ट्रेन जो पुराने कल्चर को वापस लाया गया है, ठीक है, उसमें ट्रेन चलाई जा रही है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ, वेस्टर्न रेलवे को भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि इन्होंने इस पहल को अपनाया और एक पुरानी परंपरा को कंटिन्यू रखा, अपनी भारतीय परंपरा को बनाए रखा। ट्रेन का ये जो इनॉग्रेशन किया है, इससे यहाँ पर जो यात्री लोग आते हैं उनको आने में ज़्यादा सरलता होगी और यहाँ का जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है उसको भी अच्छे से फ़ायदा होगा, टूरिस्ट को भी फ़ायदा होगा। और मोदी जी ने बहुत ही एक अच्छा इनोवेशन किया है, उसके लिए उनका भी धन्यवाद। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से पुर्तगाल और इटली के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। दौरे के पहले मरहले में डॉक्टर शंकर आज से 1 नवंबर तक पुर्तगाल में रहेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पुर्तगाल के अपने दौरे के दौरान डॉक्टर एस जयशंकर पुर्तगाल के वज़ीर ख़ारजा जोआओ गोमेस क्रियोनियो के साथ बाहमी ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और 2 तरफ़ा उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल करेंगे। दौरे के दूसरे मरहले में डॉक्टर जयशंकर 2 और 3 नवंबर को इटली का दौरा करेंगे। इस दौरे के दौरान वो इतालवी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी तिजानी से मुलाकात करेंगे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी ने जुमेरात को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए तलब किया है। ज़राए ने बताया है कि अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट PMLA के तहत समन जारी किया गया है। तफ्तीशी एजेंसी के एहलकार दिल्ली के वज़ीर आला की तरफ से दी गई गवाही को रिकॉर्ड करेंगे। और ईडी की तरफ से दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल को तलब करने पर मरकजी वज़ीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि जो पार्टी ईमानदारी का सर्टिफिकेट देती थी वो आज बदउनवानी में मसरूफ है। जो ईमानदारी के सर्टिफिकेट देते थे उनका कैसे एक के बाद दूसरा मंत्री जेल गया और जेल के बाद बेल भी नहीं हुई, और साल भर से ये कभी सत्येंद्र जैन जी को, कभी मनीष सिसोदिया जी को, कभी संजय सिंह जी को, इन सबको ईमानदारी के सर्टिफिकेट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी बांट रहे थे। सच्चाई ये है कि जब से सत्ता में आए हैं एक के बाद दूसरा इनका नेता भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, और आप पिछले 8-9 वर्षों की कड़ी एक के बाद दूसरी देखिए कि कैसे व्यापक भ्रष्टाचार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली से लेकर पंजाब तक किया है। दिल्ली के आसपास के इलाकों में मुसलसल पराली जलाने की वजह से मुल्क की राजधानी में हवा के मयार की सतह मुसलसल खराब होती जा रही है। दिल्ली के कई इलाकों में फिजाई आलूदगी शदीद तरीन सतह तक पहुंच गई है, जिसकी वजह से लोगों के सीने में जलन और सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज सुबह सबसे खराब हवा का मयार रिकॉर्ड किया गया, जहां आलूदगी की सतह 430 रही, जो इंतहाई खराब जुमरे में हवा के मयार को जाहिर करता है। भारतीय फिजाइया के नंबर 4 स्क्वाड्रन के MiG-21 तैयारी ने राजस्थान के बाड़मेर में आखिरी बार उड़ान भरी। अब ये MiG-21 के लिए एक दौर के खात्मे का इशारा देता है। इस मौके पर MiG-21 बाइसन ने सुखोई 30 तैयारी के साथ परवाज की। इस तकरीब में तीनों अफवाज के जवान मौजूद थे। MiG-21 स्क्वाड्रन ने तकरीबन 6 दहाइयों तक मुल्क की खिदमत की है और पाक भारत तनाज़ात के दौरान जंगी कोशिशों में अहम किरदार भी अदा किया है। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा कि मरकज ने एप्पल हैकिंग केस की तहकीकात का हुक्म दिया है। मीडिया एहलकारों से बात करते हुए अश्वनी वैष्णव ने कहा कि हुकूमत इस मामले की तह तक जाएगी। अश्वनी वैष्णव ने कहा कि कंपनी ने 150 मुमालिक में एडवाइजरी जारी की है। काबिल जिक्र है कि कुछ अरसे कबल कंपनी ने खुद इन इल्जामात की तरदीद की है। मुल्क के कई बड़े लीडरों के आईफोन्स पर अलर्ट मैसेज आने की खबरों के बाद फोन कंपनी एप्पल की जानिब से बाज़ाब्ता वजाहत सामने आई है। कंपनी ने कहा है कि एप्पल खतरे की इतलात को किसी मखसूस रियासत के ज़ेर-ए-इत्माम हमलावर से मंसूब नहीं करता है। ऐसे हमले वक्त के साथ साथ तैयार होते हैं और हमलों का पता लगाना खतरे के इंटेलिजेंस सिग्नल्स पर मुनहसिर होता है, जो अक्सर
नाक़िस और मुकम्मल होते हैं। ये मुमकिन है कि एप्पल के कुछ खतरे की इतलात झूठे अलार्म्स हों या कुछ हमलों का पता ना चल सके। इससे कबल अपोजिशन जमातों के कई सीनियर रहनुमाओं ने दावा किया था कि उन्हें फ़ोन बनाने वाली कंपनी एप्पल की जानिब से वार्निंग जारी की गई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट यानी कि ईडी पंजाब में आम आदमी पार्टी के एमएलए कुलवंत सिंह और दीगर मुल्जिमान के ठिकानों पर छापे मार रही है। ये छापे मनशियात से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में मारा जा रहा है। ईडी की टीम ने मोहाली में आम आदमी पार्टी के एमएलए कुलवंत सिंह के घर और दफ्तर की तलाशी ली है। अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में इजराइल हमास पर इमरजेंसी मीटिंग तलब की गई है। ये मीटिंग गजा में जंग को इंसानियत की बुनियाद पर रोकने के लिए एक तजवीज़ मंजूर कराने के मुत्तहिदा अरब अमारात की मंजूरी पर बुलाई गई है। अक़वाम मुत्तहिदा में इजराइल के सफ़ीर गिलाद इरादन ने कहा है कि जब हमास ने 2007 में गजा में इक़्तिदार संभाला तो उन्होंने अपने हाथों से सैकड़ों फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया। और खेल की खबरों में एक रोज़ा आलमी कप में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला जारी है। ईडन्स गार्डन में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और इनिंग्स के खत्म होने तक हरीफ टीम को 205 रन का हदफ दिया है। और इसी के साथ ही खबरनामा ये खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।